प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत प्यार। उत्साही इम्पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ब्रह्म ज्ञान के महत्व को समझने का प्रयास किया। उसी वीडियो में हमने ये भी बात बताई थी कि हम अगला जो वीडियो होगा वो व्यस्त जीवन पर आधारित होगा। वास्तविक तौर पर इंसान की समझ में ये बात आती है कि अभी तो हमारा जीवन शुरू हुआ है, अभी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का समय है, संसार में माया कमाने का समय है और कितने सारे काम पड़े हैं। अगर हम अभी से इस मार्ग में पड़ गए अर्थात सत्संग करने लग गए, अध्यात्म मार्ग में पड़ गए तो हमारे सब काम रह जाएंगे। वास्तविकता इससे अलग है। असल में हमने शुरू में चैनल का जो मोटिव था, जो हमने बताया था कि हमारा जो चैनल का मेन उद्देश्य है वो प्रत्येक इंसान को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करना है, जिससे कि हर इंसान अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी प्राप्त कर ले। और जब स्वरूप की जानकारी प्राप्त हो जाती है फिर ये बातें समझ में आने लगती हैं कि हमारा आत्मज्ञान होने के बाद जो जीवन है वो कितना सुंदर तरीके से अपने आप होता है। फिर ये जो हमारे अंदर डर बैठा हुआ है कि हम इस लाइन में जाएंगे, सत्संग करेंगे तो हमारे काम रुक जाएंगे, तो फिर ये बातें बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आ जाएंगी कि फिर इंसान को लगेगा काश मैं इसको पहले ही कर लिया होता, यानी बालपन से ही अगर मुझे सत्संग मिल गई होती तो मेरा जीवन और भी निखर गया होता। तो इस वीडियो में वो जो ग्रस्त जीवन के बारे में बातें होंगी वो ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद का ग्रस्त जीवन कैसा है, किस ढंग से जीवन जीना है, इस पर बेस्ड होगा। क्योंकि जितने भी महात्मा आए, जिनने भी तत्व ज्ञान को समझा, आत्मज्ञान को समझा, वो सब गृहस्थी थे और गृहस्थ जीवन में रहकर उन्होंने सुंदर ढंग से गृहस्थ जीवन को निभाया, जो हमारे लिए आदर्श बना हुआ है। आज भी हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि मुक्ति जो है वो कर्म से नहीं ज्ञान से होती है। ज्ञानेन मुक्ति न तो चंदनेनम। तथापि गृहस्थ रहकर निष्काम कर्म योग का विशेष महत्व है। गृहस्थ जीवन है तो काम तो करना ही है, पर वो निष्काम हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस भाव से कि मुझे काम तो करना ही करना है, बाकी फल परमात्मा के हाथ में है, इस भाव से करेंगे। कर्म का त्याग नहीं बल्कि सतत कर्म करते हुए अनासक्त रहना है। बाबा अवतार सिंह जी ने हमेशा कहा कि परमात्मा का ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने के लिए भी अपना घर छोड़ने की, दर दर भिक्षा मांगने की, गृहस्थ का परित्याग करने की और गिरवे वस्त्र धारण करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। कपड़े रंगकर जहां तहां भीख मांगने से तो मुसीबतें ही बढ़ेंगी, जिनके कारण हरिभजन भी कहाँ हो पाएगा और भी कठिन हो जाएगा। इस प्रकार दूसरों पर अथवा समाज पर भार कभी भी मत बनना। इसके लिए यदि तुम्हें कोई भुलायों में डालने की कोशिश करे तो भी भ्रांति में फंसकर कर्म योग से मुंह नहीं मोड़ना। हर इच्छा को ही स्वीकार्य जानकर उसी में प्रसन्न रहना, अर्थात गृहस्थ त्याग करके दिखावे के साधु का वेश बनाकर कभी मत जाना। वेद की भी आज्ञा है, देवस्य सवितो सर्वे कर्म कृण्वन्तु मानुषः। अथर्ववेद में है बात, अर्थात सबके निर्माता ज्योति स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में सभी मनुष्य अपने अपने कर्म को करें, अर्थात कोई प्राणी अकर्मणीय न हो। गोस्वामी तुलसीदास के मतानुसार भगवान की भक्ति में आसक्ति बाधक है, गृहस्थाश्रम नहीं। घर कीने घर जात है, घर छाड़े घर जाई, तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेम पुर छाई। घर करने से, गृहस्थी में आसक्त रहने से अपना असली घर परलोक नष्ट हो जाता है। जो हमारा असली घर है, अगर हम गृहस्थ में ही आसक्त रह गए, और घर छोड़ने से अर्थात संन्यास ग्रहण करने से यहाँ का अपना गृहस्थ नष्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ से चले गए, मन में आसक्तियाँ तो रही खूब, विषय विकार सभी रहे, घर छोड़ के चले गए, तो फिर हमारा यहाँ का घर गृहस्थ नष्ट हो जाएगा। इसलिए तू घर और वन के बीच में ही अर्थात घर में ही गृह त्यागी की तरह अनासक्त रहकर श्री राम जी के प्रेम का नगर बसा। गृहस्थ त्याग कर बाहर से साधु का वेश बनाकर मन में भोग चिंतन करने वालों को मिथ्याचारी पाखंडी कहा जाता है। सब जानते हैं कि भगवान राम, जनक, सप्तऋषि आदि सभी गृहस्थ थे, जो भगवान के भक्त भी अति उच्च कोटि के होकर
स्वयं भगवान स्वरूप हो गए थे। मन रंगा नहीं उस रंग में, क्या है कपड़े रंगने में। संत गंगादास जी ने कहा, मन तो रंगा नहीं, कपड़े रंगने से क्या होने वाला है। जो इस भ्रांति में है कि सांसारिक और पारिवारिक मोह का त्याग और वैराग्य भावना के बिना ज्ञान नहीं होता, उन्हें वैराग्य का वास्तविक अर्थ जानना चाहिए। वैराग्य वही उत्तम है जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करे, किंतु जो अपने जीवन में कुछ भी उत्तम या श्रेष्ठ उपलब्धि ना कर सके, वे वैरागी नहीं, प्रत्युत संसार रूपी संग्राम से भयभीत होकर भागे हुए कायर और असमर्थ कहे जाएंगे। वास्तव में तो कर्तव्य कर्म पूर्ण करना ही धर्म है। जिसने अपने परिवार और समाज की कुछ भी सेवा नहीं की या उसके विकास में यथोचित योगदान भी नहीं दिया, वो वस्तुतः कायर है, कर्तव्य कर्म से पतित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योगस्थ होकर कर्मरत रहने का परामर्श दिया है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजयो सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। फलाशक्ति का परित्याग कर एवं सफलताओं और विफलताओं में एक रस होकर कुशलता पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करो, वही योग है। कर्म जीवन ही सच्चा मुक्ति मार्ग है। मनुष्य अंत तक अपने कर्तव्य पूर्ण करे, उन्हें पूर्ण करने के लिए सतत शुभ कर्म करे तो इसी में सफलता है। दिखावटी वैराग्य अकर्मण्यता या हीनता का ही प्रतीक है। सच्चा वैराग्य तो मन से होता है, गृह त्याग से नहीं। शरीर घर में रहकर मानव मन से प्रभु भक्ति कर सकता है। कर्मयोगी के कर्म से उसकी चित्त शुद्धि और समत्व योग की निष्ठा दृढ़ होती है। वैराग्य के नाम पर अकर्मण्य और आलसी कभी संत नहीं हो सकता। विनोबा जी कहते हैं, कर्मयोगी के कर्म से एक और भी उत्तम फल मिलता है और वह है समाज के सामने एक आदर्श। समाज में यह भेद तो है ही कि यह पहले जन्मा है, यह बाद में। जिनका जन्म पहले हुआ है उनके जिम्मे बाद में पैदा होने वालों के लिए उदाहरण बन जाने का काम रहता है। बड़े भाई पर छोटे भाई को, माँ बाप पर बेटे बेटी को, नेता पर उसके अनुयायियों को, गुरु पर शिष्य को अपने कृत्य के द्वारा एक उदाहरण पेश करने की जिम्मेदारी है। ऐसा उदाहरण कर्मयोगियों के सिवा और कौन उपस्थित कर सकता है। कर्मयोगी स्वयं तृप्त होता है तो भी कर्म किए बिना उससे रहा नहीं जा सकता। संत तुकाराम जी कहते हैं, भजन से भगवान मिल गया तो क्या इसलिए मैं भजन छोड़ दूं। भजन तो अब हमारा सहज धर्म हो गया है। समाज से ढोंग का मिटना बहुत ही बड़ी चीज है। ढोंग पाखंड से समाज डूब जाता है। ज्ञानी यदि खामोश बैठ जाए तो उसे देखकर दूसरे भी हाथ पर हाथ धरकर बैठने लगेंगे। ज्ञानी तो नित्य तृप्त होने के कारण आंतरिक सुख में तल्लीन रहकर शांत रहेगा, परंतु दूसरा मनुष्य भीतर से रोता हुआ भी कर्म शून्य हो जाएगा। माता बच्चों के गुड्डा गुड़ियों के खेल में शरीक होकर उनमें रुचि उत्पन्न करती है। माँ यदि उन खेलों में शरीक ना हो तो बच्चों को उनमें मजा नहीं आएगा। अतः कर्मयोगी मामूली आदमी की तरह ही कर्म करता रहता है। वह यह नहीं मानता है कि मैं कोई विशिष्ट मनुष्य हूँ। कर्मयोगी फल की इच्छा छोड़ने से ऐसे अनंत फल प्राप्त करेगा। उसकी शरीर यात्रा चलती रहेगी, शरीर और बुद्धि दोनों सतेज रहेंगे। जिस समाज में वो विचरेगा वह समाज सुखी होगा, उसकी चित्त शुद्धि होकर ज्ञान भी मिलेगा और समाज के ढोंग पाखंड मिटकर जीवन का पवित्र आदर्श भी प्रकट होगा। परमार्थ के संबंध में कुछ मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं हमारे अंदर फैल गई हैं। लोग समझते हैं कि जो परमार्थी हो गया उसे हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं, कामकाज करने की जरूरत नहीं। कहते हैं जो खेती करता है, खादी बुनता है, वो कैसा परमार्थी। संतों ने तो घोड़ों को खरहरा करने वाला, गायें चराने वाला, रथ हाँकने वाला, पत्तल उठाने वाला, लीपने वाला कर्मयोगी परमेश्वर खड़ा किया है। खुद संत भी कोई दर्जी का तो, कोई कुम्हार का, कोई बुनकर का,
कोई माली का, कोई आटा पीसने का, तो कोई बनिए का, कोई नाई का, कोई मरे ढोर खींचने का काम करते करते मुक्त हो गए हैं। इतिहास गवाह है इसके। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यहाँ तक कहा है कि आसक्त हुए भोगी अभिमानी, जैसे कर्म करे अज्ञानी, वैसे ही अनासक्त सब ज्ञानी, कर्म करे जनता हित जानी। अर्थात अज्ञानी जैसे कर्म भोगों के लिए स्वार्थवश करता है, ज्ञानी भी वैसे ही करता है, किंतु वह अनासक्त होकर परोपकार के लिए ही काम करता है। यदि परिवार के सदस्यों में सहनशीलता, विशालता और क्षमाशीलता हो तो परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। गुरु नानक जी के शब्दों में, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्मज्ञानी। इस प्रकार संत अपना व्यस्त जीवन में रहकर अपने सारे कार्य करते हुए इस परमात्मा के भजन में रत रहता है, यानी अनासक्त भाव से कर्म करते हुए अपने जीवन को जीता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो में चैनल में नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू ऑल।